Welcome back to my channel. We will do exercise 12.1 question number 7. Find the ratio. Question 1. Find the ratio of the following. 30 minute to 1.5, 30 minute to 1.5 hours. Okay, 1.5. The ratio is equal to 30 minute upon 1.5 hours. हमें सेम करेंगे तब भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो आवर्स को हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में. ओके, 1 मिनट इज इक्वल टू 1.5 आवर्स इज इक्वल टू 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट. ओके, 1.5 आवर्स इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 60. दैट मीन्स 15 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 60. 0 0 कट हो जाएगा. 15 6 are 90 minute. Now we can find the ratio. Ratio is equal to 30 minute upon 90 minute. Okay, 0 0 कट हो जाएगा. 3 3 are 9. Okay, what is the ratio? 1:3. This is your answer. Now question number B. 40 cm to 1.5 meter. Okay, ratio is equal to 40 cm अपॉन 1.5 मीटर. हमें मीटर को cm में कन्वर्ट करना है. 1.5 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होगा. 1.5 मीटर इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 100. दैट मीन्स 15 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 100. 0 0 कट हो जाएगा. 150 cm. ओके, नाउ वी विल फाइंड द रेशियो. रेशियो इज इक्वल टू 40 cm अपॉन 150 cm. नाउ रिड्यूस इट. अभी रिड्यूस होगा नहीं, तो व्हाट इज़ द आंसर? 4:15. 4 अपॉन 15 मीन्स cm मीन्स 4:15. ये आंसर है. नाउ क्वेश्चन नंबर C. रेशियो ऑफ 55 पैसा टू ₹1. Ratio is equal to 55 paisa upon ₹1. Now convert the rupees in paisa. 1 rupees is equal to 100 paisa. Now we will find the ratio. Ratio is equal to 55 paisa upon 100 paisa. Okay, 11 5 देखो 55 मीन्स 11 5 55 और 20 5 100. 5 कट हो जाएगा पैसा. आंसर इज 11 अपॉन 20. दैट मीन्स 11:20. ये आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर D. रेशियो ऑफ 500 ml to 2 liter. ओके, रेशियो इज इक्वल टू, या फिर यू कैन राइट डायरेक्टली 1 liter इज इक्वल टू 1000 ml. मीन्स 2 liter इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1000 ml. तो कितना हुआ? 2000 ml. रेशियो हम फाइंड करेंगे. रेशियो इज इक्वल टू 500 ml अपॉन 2000 ml. 2 0 कट हो जाएगा. 5 4 20.
means what is the answer? 1 upon 4. 1 upon 4 means answer is 1:4. Now question number 8. In the year Seema earns. In the year Seema earns rupees 1,50,000 and saves rupees 50,000. Now find the ratio. A is money that Seema earns. Money that Seema earns to the money she saves. Okay. Now we will find the ratio of earning to saving. Earning to saving. ओके अर्निंग कितनी है? अर्निंग इज़ टोटल अर्निंग उसकी 1,50,000 है और सेविंग 50,000 है. तो रेशियो इज इक्वल टू 1,50,000. 1,50,000 टोटल अर्निंग और सेविंग इज 50,000. देखो 1 0 0 हम कट कर देंगे. 5 3 15 नीचे 1 रहेगा. तो व्हाट इज़ द रेशियो? आंसर इज 3/1 मीन्स रेशियो इज 3:1. नाउ क्वेश्चन बी. मनी दैट शी सेव्स टू मनी दैट शी स्पेंड. ओके तो फाइंड द रेशियो ऑफ सेविंग टू स्पेंड. सेविंग टू स्पेंडिंग. लेकिन स्पेंडिंग कितना है उसका हमने वो फाइंड नहीं किया. तो वी विल फाइंड दैट फर्स्ट. मनी दैट Seema spends is equal to total earning minus total saving. अर्निंग कितनी है? 1,50,000 अर्निंग है. सेविंग उसका 50,000 है. तो व्हाट इज़ द स्पेंडिंग? 1 लाख. ओके 1 लाख उसकी स्पेंडिंग है, एक्सपेंडिचर है. नाउ वी विल फाइंड द रेशियो. रेशियो इज इक्वल टू अर्निंग टू सेविंग टू एक्सपेंडिचर. सेविंग अपॉन एक्सपेंडिचर. सेविंग कितनी है? 50,000 और एक्सपेंडिचर 1 लाख. 0 0 कट कर देते हैं. 3 4 ओके 10 रह गया. 5 2 10. तो व्हाट इज़ द रेशियो? 1/2 इज इक्वल टू 1:2. दिस इज योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज there are 102 teachers. There are 102 teachers in a school. 3,300 students. Find the ratio of the number of teachers to the number of the students. Okay. Solution. Number of teachers कितने हैं? 102 is equal to 102. Number of students is 3,300.
नाउ फाइंड द रेशियो. रेशियो इज इक्वल टू टीचर्स टू स्टूडेंट्स, उसका फाइंड करना है. टीचर्स अपॉन स्टूडेंट्स. ओके, टीचर्स इज 102 and students are 3300. ओके, देखो 102 हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 51. देख 2 5 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2. 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, फिर 1 बचा, 2 6 ज़ा 12, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, 0. ओके, नाउ 17 4 ज़ा 17 3 ज़ा 17. देखो 17 3. ओके, हम ऐसे करेंगे. इज इक्वल टू 51. अभी 51 1 6 5 0. 17 3 ज़ा 51. ओके, नाउ 1 6 5 0. 5 5 0 मल्टीप्लाई 3 ज़ा 1 6 5 0. 1 6 5 0 डिवाइड बाई 3 करेंगे. देखो 3 5 ज़ा 15. 1 0 3 5 ज़ा 15 और जो 0 बचा उसको ऊपर कर देंगे. मीन्स 553 ज़ा 1650. ओके, 3 3 कट हो जाएगा. तो व्हाट इज़ योर आंसर? 17 अपॉन 550 मीन्स 17:550. वो आंसर आएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. In a college, out of 4320 students, in a college कितने स्टूडेंट्स हैं? 4320 स्टूडेंट्स हैं and 23230 are girls. Okay, find the ratio. नंबर ऑफ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. हमें रेशियो फाइंड किसका करना है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू टोटल स्टूडेंट्स. ओके, टोटल स्टूडेंट्स हम पहले फाइंड करेंगे. टोटल स्टूडेंट्स आर 4320. ओके, now find the ratio of number of girls to number of girls to total number of students. Number of girls upon total students. नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 2300 एंड टोटल स्टूडेंट्स आर 4320. हम 2 2 कट कर देंगे. फिर 115 230 डिवाइड बाई 2 करेंगे. 2 1 ज़ा 2 0 3 2 1 ज़ा 2 1 0 2 5 ज़ा 10. ओके, दैट मीन्स 115 2 ज़ा 230. ओके, फिर 4320 से हम 2 से डिवाइड करेंगे. 432 डिवाइड बाई 2. 2 2 ज़ा 4. 2 1 ज़ा 2 1 2 6 ज़ा 12. तो क्या आया? 1 2 6 2 ज़ा 2 1 6 2 ज़ा 432. फिर 2 2 कट कर देंगे. 115 अपॉन 216. so what is the ratio? Ratio is equal to 115 is to 216. okay, now question number B. रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ गर्ल्स. हमें फाइंड करना है कितने बॉयज़ है. ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स
टोटल स्टूडेंट्स इज़ 4320। फिर नंबर ऑफ द गर्ल्स कितनी दी 2300। दोनों को माइनस करेंगे तभी बॉयज़ का आएगा। 2020 इज़ नंबर ऑफ, ये क्या आया, नंबर ऑफ बॉयज़। हमें रेशियो फाइंड करना है बॉयज़ टू गर्ल्स। ओके, रेशियो इज इक्वल टू बॉयज़ टू गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज़ भी आप लिख सकते हैं। हमने क्या फाइंड किया, 2020 अपॉन 2300। 00 कट हो गया। अभी 202 को हम 10, देखो 101 2 ज़ा 202। ओके, 115 हमें आगे भी फाइंड कर दिया। 115 2 ज़ा 230। 2 कट हो गया। 101 अपॉन 115 मीन्स 101 is to 101 is to 115. Answer is 101 is to 115. Now question number C, ratio of number of boys to total number of the students. Ratio of boys to students means total students. Okay, is equal to boys to total students. बॉयज़ कितने हैं 2020 और टोटल स्टूडेंट्स इज़ 4320। ओके, 00 कट कर देंगे। 101 2 ज़ा 202 एंड 216 2 ज़ा 432। 2 कट हो जाएगा। 101 अपॉन 216 इज इक्वल टू 101 is to 216. This is your ratio. Now question number 11. Out of 1800 students in a school, out of 1800 students in a school, 750 opted basketball, 800 opted cricket, and remaining opted table tennis. Okay. Now question number A is number of students who opted basketball to the number of students who opted table tennis. Means हमें रेशियो किसका फाइंड करना है, रेशियो ऑफ बास्केटबॉल टू टेबल टेनिस। देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए हैं, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1800। स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल is equal to 750. Number of students who opted cricket, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। opted cricket is equal to 800. Number of students who opted cricket is equal to 800 and opted number of students
number of students who opted table tennis इज इक्वल टू टोटल 1800 स्टूडेंट्स से 750 बास्केटबॉल लिया है और क्रिकेट 800 लिया है। तो जो माइनस करेंगे वो टेबल टेनिस के स्टूडेंट्स आएंगे। 1550 इज इक्वल टू 250 हु ऑप्टेड टेबल टेनिस। नाउ क्वेश्चन नंबर ए इज़, हमने यहाँ पहले क्वेश्चन ए लिखा लेकिन मैंने पहले ये फाइंड आउट कर दिया। तो नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर ए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर ए, what we have to find ratio of number of students opting basketball to table tennis. Okay, opting basketball to table tennis. Number of students opting basketball, तो ratio is equal to opting basketball to table tennis. बास्केटबॉल कितने स्टूडेंट्स ने लिए हैं, कितना स्टूडेंट्स ने बास्केटबॉल लिया है? देखो 750 और टेबल टेनिस हमने फाइंड किया 250। ओके, तो वी विल राइट 750 अपॉन 250, 0 कट हो जाएगा। 25 3 75 मीन्स नीचे 1 आएगा। 3/1 इज इक्वल टू 3:1, ये आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर बी इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग क्रिकेट टू बास्केटबॉल। रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग क्रिकेट टू बास्केटबॉल। क्रिकेट टू बास्केटबॉल, कितने स्टूडेंट्स ने क्रिकेट लिया? यहाँ लिखना पूरा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड ऑप्टेड क्रिकेट मीन्स ऐसा मैंने शॉर्ट में लिखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल। ठीक है, नाउ क्रिकेट इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑप्टेड अ क्रिकेट? 800 एंड बास्केटबॉल इज 750, 0 कट हो जाएगा। देखो 80/75 बचा। 80 मीन्स 16 5 80 एंड 15 5 75, 5 कट हो जाएगा। व्हाट इज़ योर आंसर? 16/15 means 16:15. This is your answer. Now question number C, find the ratio of number of students opting basketball to total number of the students. Okay, ratio is equal to number of students who opted basketball upon number of students who नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं, टोटल स्टूडेंट्स
total students. ओके, बास्केटबॉल कितने स्टूडेंट्स ने लिए? 750 एंड टोटल स्टूडेंट्स आर 1800. 0 0 कट हो गया. नाउ 15 5 जा 75 एंड 36 5 जा 180. 5 5 कट हो गया. अगेन 15 अपॉन 36 मीन्स 5 3 जा 15. 5 3 जा 15 and 12 3s are 36. So what is your answer? 5 upon 12 is equal to 5:12. Now question number 12 is cost of dozen pen is 180. Cost of 8 ball pens is 56. Find the ratio of the cost of pen to the cost of ball pen. सॉल्यूशन इज द कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स मीन्स डजन पेन का 180 है, तो 1 का हम फाइंड करेंगे. कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू 180 रुपीज़. सो दैट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 12. तो आंसर क्या आएगा? 15 रुपीज़ 1 का. Now cost of 8 ball pens is equal to rupees 56. So cost of 1 ball pen is 56 divided by 8. 8 sevens are 56 means 7 rupees. Now we will find the ratio of cost of a pen to the cost of ball pen. Cost of pen is equal to 15 rupees and cost of a ball pen is equal to 7 rupees. Now उसका reduce होगा नहीं, so what is the answer? 15 upon 7 means 15:7. Now question number 13. Consider the students' ratio of the breadth. Consider the students' ratio of the breadth and length of the hall is 2:5. Complete the table. Okay, we have to complete the table. Breadth of the hall is मीटर में दिया है. Okay, 10, 25. This is box 50 and 40. यहाँ बॉक्स है. और ये क्या जो है? लेंथ ऑफ द हॉल, उसको भी मीटर में किया है. ओके, ये बॉक्स है. नाउ फाइंड द बॉक्स. देखो 10, 25 फिर बॉक्स दिया है, बॉक्स एंड 50. तो यहाँ जो भी बॉक्स दिया है हम x ले लेंगे. ठीक है. नाउ क्रॉस द मल्टीप्लिकेशन. 25 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 50. x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 25. 25 2 ज़ा 50. x की वैल्यू क्या आई? 10 2 ज़ा 20. तो यहाँ हमारा आंसर हमें मिल गया, ये 20 आएगा. नाउ नेक्स्ट वन इज़ 20 अपॉन 50 लेंगे. 20 अपॉन 50 और सेकेंड फाइंड करना है. 20 अपॉन 50 इज इक्वल टू मीन्स बॉक्स है,
ब्रेथ उसकी 40 दी है, हमें यहाँ लेंथ फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ x ले लिया। नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 20 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 40। x इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 40 और 20 नीचे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 20 टू ज़ा 40 मीन्स 50 टू ज़ा 100। लेंथ कितनी आई? 100। ओके, नाउ पुट द वैल्यू इन द बॉक्स। यहाँ हमने फाइंड किया 100। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। Divide the 20 pence between Sheila and Sangeeta in the ratio of 3:2. Okay. Solution. Total number of pence is 20. Sheila's share is to Sangeeta's share. थ्री इज टू में हमें डिवाइड करना है। तो रेशियो क्या आएगा? सम ऑफ रेशियो इज इक्वल टू 3 + 2 इज इक्वल टू 5। Now we will find Sheila's share इज इक्वल टू फ्रैक्शन क्या होगा? 3/5 मल्टीप्लाई 20। टोटल 20 पेंस है। 5 4 ज़ा 20 मीन्स 3 4 ज़ा 12। तो शीला को कितनी पेंस मिलेगी? 12। नाउ संगीता शेयर इज इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई 20। 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 पेंस। संगीता को 8 पेंस मिलेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज इक्वल टू मदर wants to divide 36 between her daughters Shreya and Bhumika in the ratio of their ages. If the age of Shreya is 15 years and the age of Bhumika is 12 years, find how much Shreya and Bhumika will get. Okay. एज ऑफ श्रेया कितनी है? 15 years. एज ऑफ श्रेया is equal to 15 years and age of Bhumika is Bhumika is 12 years. Now ratio is equal to रेशियो ऑफ देयर एजेस। एज के हिसाब से हमें रेशियो फाइंड करना है। इज इक्वल टू 15 years and 12 years. ओके, 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15। तो आंसर इज 5/4। तो रेशियो इज 5:4। नाम सम ऑफ रेशियो इज, अभी हम उसका सम कर देंगे। फिर 36 रुपीज़ एज के हिसाब में हमने जो फाइंड किया ना 5:4, वो उसके ऊपर रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना है। सम ऑफ द रेशियो इज इक्वल टू 5 + 4 मीन्स 9 आ गया।
नाउ टोटल अमाउंट कितनी डिवाइड करना है हमें, 36 रुपीज़। टोटल अमाउंट टू बी डिवाइडेड is equal to rupees 36. Okay, now Shreya's share. Share is equal to 5 upon 9 multiply 36. 9 4s are 36. How many Shreya will get rupees? Rupees 20. 4 5s are 20. And Bhumika's share? Is equal to 4 upon 9 multiply 36. How many rupees the Bhumika will get? 4 4s are 16 rupees. 16 rupees Bhumika will get. Okay, now question number 16 is present age of father. Present age of father is 42 years and that is of his son is 14 years. Find the ratio of, हमें फाइंड क्या करना है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू प्रेजेंट एज ऑफ द सन। फादर age of son. Okay, now answer is, what is the present age of father? Present age of the father is which is already given in the question, 42 years, and present age of son is 14 years. Ratio of their ages is equal to age of father divided by age of son. What is the age of father? Age of father is 42 years and age of son is 14 years. Okay, 14 3s are 42. So what is the ratio? 3:1 is equal to 3 upon 1 is equal to 3:1. Now question number B. Age of the father to the age of the son. When son was 12 years old, age of the father to the age of son when son was 12 years old. Now we will write the solution. मीन्स सन की एज 12 इयर्स, अभी प्रेजेंट एज उसकी कितनी है? प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू 14 इयर्स। मीन्स जब वो 12 इयर्स के थे, मीन्स के -2 किया 2 इयर्स एगो, तो तब उसकी 12 इयर्स थी। तो हम फादर की एज फाइंड करेंगे। फादर्स एज was 2 years ago is equal to 42 years। अभी इसकी प्रेजेंट एज है और 2 years एगो फादर की एज कितनी होगी? 40 years। ओके, तो रेशियो इज इक्वल टू ratio of a father's age to the son age. Father's age
before 2 years. Son age before 2 years. ओके, तो कितनी आई 40/12. ठीक है, 10 4 ज़ा 40 एंड 3 4 ज़ा 12. 4 4 कट हो गया. देन व्हाट इज़ द आंसर? 10/3 इज इक्वल टू 10:3. नाउ क्वेश्चन नंबर C is age of father after 10 years. After 10 years to the age of son after 10 years. Now we will find the ratio. After 10 years means आफ्टर है तो प्लस करेंगे. ठीक है, तो एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 42 ईयर्स प्रेजेंट एज है, और आफ्टर 10 ईयर्स कितना होगा? 52 ईयर्स. एंड सन्स एज 14 ईयर्स है अभी प्रेजेंट एज. आफ्टर 10 ईयर्स कितनी होगी? 24 ईयर्स. नाउ वी विल फाइंड द रेशियो. रेशियो इज इक्वल टू 52 years you can and 24 years. You can write father's age after 10 years upon son's age after 10 years. देखो 13 4 ज़ा 52, 6 4 ज़ा 24, 4 4 कट हो जाएगा. देन 13/6 इज इक्वल टू 13:6 रेशियो आ जाएगी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर D इज एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 ईयर ओल्ड. एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ son when father was 30 years old. देखो अब प्रेजेंट एज कितनी है फादर की? 42 ईयर्स. तो 30 ईयर्स ओल्ड, 30 ईयर्स ओल्ड वो हमें फाइंड करना है. व्हेन द फादर वाज 30 ईयर ओल्ड, तो कितने ईयर्स के पहले? तो आंसर क्या आएगा? 12. तो 12 ईयर्स अगो फादर की 12 ईयर्स अगो फादर की एज 33. ओके, ठीक है. तो हाउ वी विल राइट इज सो दैट 12 years ago age of father was 30 years. So that 12 years ago सन्स एज, तो सन की एज कितनी होगी? अभी प्रेजेंट एज उसकी 14 ईयर्स है, तो 12 ईयर्स एगो -12, तो सन की एज कितनी होगी? 2 ईयर्स होगी. नाउ वी विल फाइंड द रेशियो. रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ फादर्स एज to the son's age. "12 years ago
is equal to 30 years upon 2 years. 15 टू ज़ा 30, देखो कट कर देंगे, 15 टू ज़ा 30, नीचे बनाएगा, सॉरी 2 1 ज़ा 2, ऐसे 15 टू ज़ा 30, तो 15 अपॉन 1, तो आंसर इज 15:1. This is your answer. If you like this video, then like, share and subscribe it. Thank you.